Hello everyone, thank you so much for watching Mostly Artistic and I am Prita. Welcome back to our next What's Up Wednesday video. And this What's Up Wednesday video is going to be about a life update or what is happening in my life and like how is it going. तो अभी तो आप लोगों के सामने एवरी वेनसडे और मंडे आके सामने कैमरा के सामने आके बात करने की आदत पड़ गई है बिकॉज अभी तो ऐसा हो गया ना दुनिया के किसी भी कोने में याद आता है आज वेनसडे एंड मतलब वो मेमोरी साइकिल होता है तो आज वेनसडे और वीडियो अपलोड करना है हुआ नहीं अभी तक वीडियो याद आता था तुरंत बिकॉज कभी ऐसा हो गया ना कि वॉट एवर द स्टोरीज आई हैव विथ मी इज़ लाइक नाउ इट्स लाइक आई हैव सम वन टू शेयर माई स्टोरीज एंड आई हैव सम फन टॉक विथ यू ऑल इट्स ऑल आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. So yeah, this video is going to be about a life update, what's going on and how's it going. So I know बहुत सबका एग्ज़ाम्स चल रहा है अभी तो फाइनल एग्ज़ाम्स 10th और 12th का बोर्ड्स का ख़त्म हो चुका है. प्राइमरी सेकेंडरी एंड कॉलेजेस का चल रहा है. इनफैक्ट मेरा भी चल रहा है, आज से ही स्टार्ट हुआ इनफैक्ट. एंड टू बी ऑनेस्ट आज के एग्ज़ाम के लिए, आज के नहीं एक्चुअली ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी डरे हुए थे एंड बहुत टेंशन था एग्ज़ाम के. एकदम ऐसे क्वेश्चन पेपर जब तक हाथ में आ ना जाए, क्वेश्चन पेपर जब तक हाथ में आ ना जाए तब तक टेंशन रहता था कि क्या होगा क्या क्वेश्चन होंगे, डिफ़िकल्ट नहीं होगी, ये वो बहुत स्ट्रेस होता था. और टीचर्स तो बोलते थे वो बस स्ट्रेस मत लो, ये मत करो, बट उनकी बात भी सही, बट ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाता है. तो पेपर तो बहुत इजी था, डरे बहुत थे. बट आफ्टर द पेपर एवरीवन वाज लाइक अरे क्या पेपर था. 2 साल के बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम लिखा तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था 2 साल तक. इनफैक्ट हमारा तो बोर्ड्स का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया था. तो हम तो ऐसे स्टूडेंट्स थे एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री में बोर्ड्स अपियर नहीं किया, डायरेक्टली FYJC की फ़ाइनल एग्ज़ाम्स कर रहे हैं. वाह. सो इट वॉज चैलेंजिंग वो टाइम लिमिट में कंप्लीट करना पेपर, वो प्रेजेंटेशन के साथ, बिकॉज प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स फॉर मार्क्स. फिर ना वो एक डर रहता है द बैक ऑफ आवर माइंड के आंसर भूल गए तो भले कितना कॉन्फिडेंस है बाहर कितनी बार क्यों ना लिखा हो घर पे, फिर भी रहता है कि अगर भूल गए तो. आई नो ये स्टोरी ना सबके साथ होती है, बट फिर ये बोल के ना दिमाग को 2 मिनट के लिए सेटल कर सकते हैं. ऑटोमेटिक टेंशन आ जाता है, डोंट नो फ्रॉम वेयर बट आ जाता है. तो टेंशन और वो सब बहुत हो जाता है. लेकिन फिर देखा तो एग्ज़ाम एकदम आराम से हो गया. मेरा तो 10 मिनट पहले पेपर भी ख़त्म हो गया था. तो मतलब उतना कोई टेंशन, बट अभी मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. एंड अबाउट टेंशन आज मैंने मतलब चीज़ नोटिस की, लोग ना टेंशन एग्ज़ाम्स में, लोग बोल रहे हो सभी लेते हैं, मैंने भी लिया था उतना टेंशन. मतलब ना हम लोग बहुत टेंशन लेते एग्ज़ाम में. और आज मैंने जो एक चीज़ नोटिस की ना, वुड लाइक टू टेल एवरीवन. इनफैक्ट मेरी ये फ्रेंड जब ये वीडियो देखेगी तब वो खुद भी बोलेगी अरे क्या बोल रही तू करके. बट मैंने आज मेरी लाइक हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट क्लास में रोल नंबर वाइज हमको बेंचेस पे बैठाते हैं. तो मैंने देखा आज मेरी फ्रेंड आई एंड शी वॉज लाइक पैनिकिंग लाइक एनीथिंग. मतलब उसको पूछो मत. फर्स्ट शी वॉज इन अ हरी सर्च फॉर रोल नंबर, कहाँ है मेरा रोल नंबर. शी वॉज एंड सर्च फॉर इट. रोल नंबर मिलने के बाद शी फाउंड मी. तो शी थॉट कि नहीं अभी इसके पीछे बैठना है बिकॉज वी नो कि हमारा रोल नंबर आगे पीछे. आके वहाँ पे बैठी एंड शी वॉज ब्रीदिंग सो हरीली एंड शी वॉज लाइक उससे रुका ही नहीं जा रहा था. शी वॉज ब्रीदिंग सो हरीली एंड आई वॉज लाइक इतना पैनिक क्यों है पापा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू. तो से अरे यार मेरा हमेशा का ऐसा ही है, लाइक आई गेट पैनिक एवरी टाइम. तो and I asked her like you do like she gets panic attacks and she said yes कि बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है. and I was कि देख टेक डीप ब्रेथ्स एक्चुअली बिकॉज पैनिक होके ना 2 थिंग्स. पहले तो वो इतना पैनिक हो रही थी उसकी हालत, दूसरा का तो पता नहीं मुझसे तो नहीं देखी जा रही थी बिकॉज इतना पैनिक इज़ नॉट गुड. लाइक मैंने उसको देखा उस टाइम पे सिचुएशन पे. एग्ज़ाम हॉल में ना कुछ भी हमको एकदम कंट्रोल में रखना चाहिए दिमाग को, बिकॉज हम खुद भी परेशान होते हैं एग्ज़ाम हॉल में और दूसरों को भी करते हैं.
तो कंट्रोल में रखना चाहिए दिमाग को, लेकिन उसका अभी बेसिकली उसका ही प्रॉब्लम था, तो इट हैपेंड विद हर। देन आई वॉज कि टेक डीप ब्रेथ, मैंने उसको थोड़ा समझाया, लाइक आई सेड कि टेक डीप ब्रेथ, स्टे काम, पानी पियो 10 मिनट के लिए, सब भूल जा। एंड देन शी सेड कि नो इट्स गोइंग बेटर, थैंक्स। सो मैंने ये देखा कि यार हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, एंड इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं बोला। ऑफकोर्स ये सिर्फ हमारी एग्ज़ाम के नहीं है, सबके एग्ज़ाम के टाइम पे सब होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तो टेक डीप ब्रेथ्स, पानी पियो, 10 मिनट के लिए शांत हो जाओ। बिकॉज इतने पैनिक होने से ना एक ही अपना ही नुकसान है कि हम हमारे पॉइंट्स भूल जाएंगे। मतलब आज मैंने कॉलेज में देखा, एक्चुअली मैं एक काउंटर पे लाइन में खड़ी थी, एंड द पर्सन वाज लाइक, मुझे सर ने बोला कि ना स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, निकाल दो। तो और फिर वो बोला, मैं इतना टेंशन में आ गया, सर ने बोला मेरा पॉइंट ही मैं भूल गया। और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी खड़ी थी, हम लोग जो हंसे, एंड दैट बॉय वॉज सेइंग अस लाइक दिस। उसको नहीं पता था हम उसकी बातें सुन रहे हैं। बट पैनिक में यही होता है, हम हमारे ही पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो प्लीज़ उतना पैनिक मत हो, बी सिंपल। और यही है बाबा, पैनिक मत करो। मैं खुद पहले होती थी, बट अभी मैं पैनिक नहीं होती। आई एम लाइक भगवान के भरोसे, जितना पढ़ा है उतना लिखेंगे, या तो और क्या, मतलब इससे थोड़ा तो शांति मिलती है। और राइट, सो अभी तो एग्ज़ाम के बाद, ये तो थी बात एग्ज़ाम की, अभी तो मैं घर पे आ चुकी हूँ। एंड घर पे आने का स्ट्रगल आज मेरा बहुत ज़्यादा था। वाई आई से मेरा स्ट्रगल था, बिकॉज आप सबको लाइक यू ऑल नो माई हाउ इज़ माई स्केड्यूल, डेली एकदम हेक्टिक काम इतने सारे, और समय बहुत कम रहता है। तो हम लोग का एग्ज़ाम, इसका हम लोग थोड़ा जल्दी छूट गए थे एग्ज़ाम, क्योंकि वो लेक्चर्स वाला टाइम नहीं था। तो हमने सोचा एक ट्रेन जल्दी पकड़ लेंगे, खाली होगी। बेसिकली मेरी फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया। तो होता क्या है ना, मेरा घर यहाँ पे, आई एम विजुअलाइजिंग यू, मेरा घर यहाँ पे, मेरी कॉलेज यहाँ पे, तो डिस्टेंस काफ़ी है। मतलब ट्रेन में 45 मिनट्स 35 मिनट्स हो जाता है। घर यहाँ पे, घर का स्टेशन, मेरा कॉलेज यहाँ पे, और जो भी गाड़ियाँ आती है ना उस टाइम, वो सब यहाँ से आती है, मतलब और पीछे से दूर से आती है। एंड इन मुंबई वी हैव कि लोकल ट्रेन्स एक स्टेशन पे सिर्फ 20 सेकेंड के लिए रुकती है, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, या तो आपको चढ़ना है या तो उतरना है, वो सब आपको 20 सेकेंड्स में ही करना है, अदरवाइज गाड़ी स्टार्ट। घर यहाँ पे, कॉलेज यहाँ पे, ट्रेन पीछे से आती है। अभी मेरा कॉलेज भी ना वैसे स्टेशन पे कि फास्ट ट्रेन्स नहीं चलती, सिर्फ स्लो लोकल ट्रेन। फास्ट ट्रेन तो वहाँ पे खड़ी ही नहीं रहती, कंपलसरी स्लो पकड़नी पड़ती है। अगर मुंबई के एकदम लास्ट स्टॉप अगर चर्चगेट से आती होती है ना, तो भूल जाओ भाई तुम। बांद्रा, वो भी खतरनाक, अंधेरे से आती है, थोड़ा 0.05% तुम रिलैक्स हो जाते हो, बिकॉज चर्चगेट और बांद्रा की गर्दी से तो अंधेरी में कम होती है। दीज आर द स्टेशंस व्हाट आई एम सेइंग। तो मेरी फ्रेंड से बोले इसमें कम गर्दी रहती है, चढ़ जाते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली लोकल ट्रेन में यू हैव 2 डोर्स, 1 डोर योर एंड 1 डोर योर, मतलब डिस्टेंस होता है उसमें 20 सेकेंड्स यू हैव। और उस समय में लगभग प्लेटफॉर्म पे 100, 150, 200 पीपल की गर्दी रहती है। अब वो 200 पीपल को अंदर चढ़ना है, और अंदर के जो भी 20-25 लोगों को बाहर आना है इन दैट स्पैन ऑफ 20 सेकेंड्स। एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट जॉब हो जाता है, बट आज मैंने देखा मेरा इतना बुरी तरह से आई हूँ। मैं ट्रेन में चढ़ी, एंड पहले तो मतलब हम लोग डरते थे ट्रेन में चढ़ने के लिए जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तब, बट अभी तो आदत पड़ गई। अब तो मतलब पता चल गया, सीख ही गए कि भाई तुमको धक्का मार के कूट पीट करके आगे जाने मिलेगा, वरना तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। और स्लो ट्रेन्स कम आती है। स्पेसिफिकली अगर मुझे मेरे कॉलेज से मेरे घर डायरेक्ट ट्रेन लेनी होती है, तो हालत तो हर ट्रेन में ख़राब होती है। तो होता है ऐसा है कि ये ट्रेन पकड़ो 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 पकड़ो, और अगर ये ट्रेन अगर तुमसे छूट गई, तुम नहीं चढ़ पाए, तो फिर यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग। और अगर ये ट्रेन छूट गई तो उसकी बाकी की सारी ट्रेन डबल गर्दी से आएगी, क्योंकि फिर वहाँ से चर्चगेट से सब कॉर्पोरेट्स छूटते, तो वो ट्रेन में लेते ना, तो डबल गर्दी हो जाती है। तो ये ट्रेन तो तुम्हें पकड़नी पड़ती, ये हालत हो जाती है। तो मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि बाबा इसमें गर्दी कम होती है, वो लोग खुद 3-4 बार ट्रैवल कर चुके हैं। ऐसे अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। तो अभी तो हम लोग धक्का मुक्की करके एक्सपीरियंस हो गया, तो मस्त आगे निकल जाते हैं। अब पहले तो हर मुंबई करके आदत होती है बैग आगे लेते हैं, बिकॉज होता क्या है, लोगों को चढ़ने के लिए या तो वो तुम्हें डोर में अंदर चढ़ने देंगे जो ऑलरेडी अंदर है, या तो वो डोर पूरा ऐसे पैक करेंगे तो तुम यहाँ से आ नहीं सकते, या तो अगर तुम चढ़ने की कोशिश करते हो बैग तुम्हारा पीछे, तो तुम्हें हैंडल से पीछे खींच के भेज देंगे, वो आगे चले जाएंगे। इट हैपन्स वेरी ऑफन।
तो फिर तो सब अभी आगे ही रखते बैग। तो मैं चढ़ी तो इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इतने दिनों में पहली बार हुआ है, एंड मैं लिटरली जैसी मेरी फ्रेंड की हालत थी वैसी मैं पैनिक हो गई थी उस टाइम पे। तो अब मैं चढ़ी एंड देन आगे चढ़ने की कोशिश करी तो बैग मेरा ना ऐसे था, तो उतनी गर्दी थी वो लेडीज़ कोच में, 3-4 लेडीज़ उतरने की कोशिश की तो मुझसे टकरा, मेरा पूरा बैग वेंट लाइक दिस, यहाँ पे होने के बदले वेंट लाइक ऑल हवा में। तो इतनी गर्दी थी और सेटल ही नहीं हो देते थे, तुम पूरा अंदर घुसो जब तक गाड़ी चालू नहीं होगी तब तक तुम सेटल नहीं हो सकते हो, इट इज़ द रूल, नहीं हो सकते हो तुम सेटल। आगे गई एंड आई वॉज लाइक भाई चढ़ सकते हैं सब, मेरी बैग तो छोड़ो, नो वन वॉज रेडी। अब बैग यहाँ पे, बैग हवा में तो ऑफकोर्स मेरा शोल्डर भी पूरा ऐसे जाएगा। इतना मैंने बोलते ना, इतना स्ट्रगल के बाद मुश्किल से मैंने हैंडल को पकड़ा ट्रेन में और ऐसे ऐसे करके गाड़ी चालू हुई। मैं कैसे गर्दी में अंदर घुसी हूँ आज तो, एंड बिकॉज ऑफ दैट बैग हवा में गई ना, आई वॉज सो पैनिकिंग बिकॉज पीछे से उतने धक्के, आगे से उतना धक्का, शोल्डर खींच रहे मेरे और पकड़ना है। तो आज का ये दिन तो बहुत भारी था बाबा, याद रहने वाला इंसिडेंट है। और ना याद रहने वाला इंसिडेंट और एक और है। मैंने ना गाड़ी पकड़ने वाली थी, एक्चुअली ना ये हुआ था मेरे साथ इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली बट क्लियर कॉन्सेप्ट करती हूँ मैं। ट्रेन 20 सेकंड के लिए खड़ी रहती, मैंने बोला तो हुआ क्या, एक आंटी थे अराउंड 50 to 60 ईयर्स ओल्ड के थे और उनके पास एक ऐसा पूरा बास्केट जैसा था जिसमें या तो फ़िश या तो वेजिटेबल था, बिकॉज काफ़ी स्मेल कर रहा था प्लेटफॉर्म पे, तो उससे तो हमको यही लग रहा था या तो बहुत सड़े हुए वेजिटेबल है या तो फ़िश है, तो बहुत ओडर था उसका। तो या तो फ़िश था या तो वेजिटेबल था, और उन्होंने एकदम एंड पे वो रख दिया बास्केट। दैट ओल्ड लेडी, उनका एक पैर, ये ट्रेन होता है, ये प्लेटफॉर्म होता है, तो उनका एक पैर यहाँ पे और पूरे के पूरे वो, और दूसरा पैर प्लेटफॉर्म पे, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर उनको चढ़ने नहीं दे रहे, उन्होंने मुश्किल से वो बास्केट रखा हुआ है, अब उनको कैसे तो करके अंदर घुसने, उनको वो नहीं चढ़ने दे रहे। ट्रेन स्टार्टेड, आई वॉज लाइक भाई तुम चढ़ो चढ़ो, ना एवरी वन वॉज वॉचिंग एट दैट आंटी, वो कैसे करेंगे, यंग होते ना तो कैसे भी करके अंदर धक्का मार के, या वो हाथ ऊपर रहता है ना गाड़ी के ऊपर, वैसे करके चढ़ जाते हैं, बट वो ओल्ड लेडी थी, वो कैसे मैनेज करते। तो सब घबरा गए थे उस टाइम पे प्लेटफॉर्म पे, और बहुत लोगों ने तो बोला भी कि उतर जाओ उतर जाओ उतर, जैसे इशारे भी कर रहे थे, बट आंटी को उस टाइम पे कुछ सूझा ही नहीं, बिकॉज वो खुद भी उस चीज़ से गुजर रहे थे। एक पैर यहाँ पे एक पैर प्लेटफॉर्म पे, हुआ क्या, गाड़ी स्टार्ट, तो एक पैर आगे जा रहा है, अभी वो खुद आगे जा रहे, तो वो चढ़ने या उतरने के बजाय वो उस प्लेटफॉर्म पे एक पैर ट्रेन में रख के और खुद एक पैर प्लेटफॉर्म के साथ भागने लगे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग इतना घबरा गए कि भाई आगे प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाएगा, आप कहाँ भागोगे, एंड डर गए थे, मैं खुद बहुत डर गई थी, बिकॉज मेरी फ्रेंड उस ट्रेन में चढ़ने वाली थी। ट्रेन स्टार्ट हुआ और वो उसने हैंडल पकड़, मैंने उसको फटक से पीछे खींचा, भाई ट्रेन स्टार्ट हुई, तुझे चढ़ने नहीं मिला अगर तूने हैंडल पकड़ के रखा, और उतने में वो आंटी का ऐसा इंसिडेंट देखा हमने, गूज़बम्स आ गए भाई उनको देख के। तब से तो डिसाइड हो गया चढ़ो तो शांति से, वरना नहीं तो चढ़ो या मरो वाली हालत थी उनके लिए। बहुत डरी हुई थी उस टाइम पे मैं तो, बट ये ना बहुत ऑफन होता है, लेकिन एक्चुअली ना बहुत प्राउडली कह सकती हूँ, पहले से ना काफ़ी चेंज हो गया। पहले मैं छोटी थी और जब मैं पेरेंट्स के साथ, बहुत कम होता था मेरा कोई ओकेजन, लोकल ट्रेन में ज़्यादा ट्रैवल करने का ओकेजन ही नहीं मिलता था, छोटी थी, स्कूल में थी तो। लेकिन जब भी चाहती थी और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते थे ना, तो गर्दी वाले ट्रेन थे कि अभी पेरेंट्स तो एकदम एक्सपीरियंस रहते हैं, उनको तो पता ही होता है कि किस टाइम पे क्या गर्दी रहने वाली है और कौन सी ट्रेन में क्या गर्दी रहती है। तो उनका ना एकदम डिसाइड, एकदम प्लान रहता था, ये गाड़ी में गर्दी रहेंगी, इसमें नहीं चढ़ना है, और गाड़ी आती तो एक्चुअली उसमें गर्दी रहती थी, और फिर वो बोलते थे कि नहीं नेक्स्ट गाड़ी खाली होगी उसमें रहेंगे। तो पहले से ना वो बोलते ना एकदम कंफर्ट से जाती थी मैं, एकदम खाली गाड़ी में जाती थी। तो ये ऐसी भयानक सिचुएशन देखने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं थी या ना कभी देखा था, और अभी ऐसा अचानक देखते हैं तो डर लगता है। लेकिन प्राउड की बात ये है, पहले तो खाली गाड़ी में जाती थी, ये सब सिचुएशन देखी भी नहीं थी, अब तो ये सब सिचुएशन को क्रॉस करके इतना भयानक तरीके से मैं खुद चढ़ती हूँ ना, मुझे खुद को समझ में नहीं आता भाई व्हाट आर यू डूइंग, लाइक
खुद पे प्राउड होता है, यू हैव लर्न टू ट्रैवल इन ट्रेन, बिकॉज मुंबई में लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर दिया ना बॉस, यू कैन डू एनी थिंग दैन। और मैं खुद ही एक्सेप्ट करती हूँ मेरे 1.5 या 2 मंथ्स के कॉलेज के, जस्ट 2 मंथ्स ऑफ कॉलेज की जर्नी में मैं ये बात खुद एक्सेप्ट करती हूँ। अगर तुम, पहले मुझे लगता था लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना मतलब क्या, बड़े बड़े बोलते थे ना सब लोग, बड़े लोग मेरे घर पे, कि लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके देखो पता चलेगा। हम लोग क्या सब चढ़ते, हम भी चढ़ेंगे, बड़ा भी देखते तो सब पता चलता है। कर लो ट्रैवल, इट्स ऑल राइट फॉर यू। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड ऑफकोर्स वेडनेसडे वीडियो के आंसर्स मैंने कमेंट सेक्शन में दिए, मेरे सारे फ्रेंड्स ने करेक्ट आंसर्स दिए, वाओ, बिग अपलॉज फॉर देम। तो आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालती हूँ आंसर्स। और आपने मेरा मंडे का वीडियो देखा ही होगा, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसके रिव्यूज़ मेरे पास आए एंड बहुत कम रिव्यूज़ है और व्यूज़ भी कम है। आई अंडरस्टैंड एग्ज़ाम्स चल रहा है, बट देन इमेजिन कि हाउ डिड आई रिमूव सम टाइम फ्रॉम माई दिस हैवी एंड पैक स्केड्यूल, और ऊपर से मेरा तो एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहा था, देन हाउ डिड आई डू and manage to upload. So show some love. I understand exams है, of course studies are foremost priority in every area of life. तो कभी भी आप ब्रेक लेते होंगे या ऐसे ट्रैवल करते करते भी तो सबके कान में होते ही है। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, गोइंग आउट, और इफ़ यू आर टेकिंग ब्रेक, या अगर एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हो चुके हैं, या अपने को यार आपको जब टाइम मिलता है, वॉच द वीडियोस एंड कमेंट, बिकॉज आपके कमेंट्स एंड रिव्यूज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के हिसाब से आगे वीडियोस बनते हैं। और आपकी चॉइस, अगर आप बोलते हो वीडियो अच्छे हैं तो वो आपकी चॉइस हुई वीडियो के ऊपर, तो आपको वैसे ही वीडियो देखने मिलेंगे। अगर आप बोलते कि नहीं यार ये ऐसा नहीं, थोड़ा ये इम्प्रूव कर, तो हम उस हिसाब से इम्प्रूव करते, तो वो भी आपकी चॉइस और आपको और ज़्यादा अच्छे वीडियोस देखने। OMG 16 मिनट्स हो गए, ऑलराइट। सो I said I love sharing my stories with someone, तो एक कैमरा और आप लोग सुनते हो तो अच्छा लगता है। सो या बहुत टाइम हो गया, 16 मिनट्स मैंने आपकी लाइफ की ले ली। बट या आई लव दिस कन्वर्सेशन, एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ अभी। सो या आई मीट यू इन द नेक्स्ट मंडे। येस याद है मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबको बोलना था ये इस वेडनेसडे वीडियो में। मेरे एग्ज़ाम चल रहा है, मैंने अभी बोला, तो हो सकता है या होने ही वाला एक्चुअली, मे बी इस मंडे वीडियो का कोई कंटेंट नहीं होगा अपलोड, बिकॉज एग्ज़ाम चल रहा है ना। तो अभी मैंने लास्ट मंडे तो जैसे तैसे मैंने मेरे स्केड्यूल से टाइम निकाल के बहुत ज़्यादा खींचा तानी करके ये वीडियो बनाए, और क्योंकि उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी तो स्टार्ट हो चुका है। तो एक दो दिन की बातें, मे बी दी मंडे एंड द वेडनेसडे, बस 2 दिन की बात है। फिर तो वेकेशन में आई हैव डिसाइडेड कि एक दिन आगे पीछे नहीं होगा। तो बस थोड़ा पेशेंस रखो, बिकॉज इवन आई एम अ स्टूडेंट, ये तो इट इज़ मेरा हॉबी एंड साइड का काम, माई मेन काम है स्टडीज़। तो थोड़ा पेशेंस रखो एंड कीप सपोर्टिंग एंड लविंग। आई विल मीट यू in some video, but very soon video. So let's have love from me and all the best.